वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है अजय शर्मा लो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस 2023 के बारे में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस 2023 भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो है पार्ट जो है कवर करेंगे, और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आप सभी के साथ पूरी बीएनएसएस की जो सीरीज है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से हम इस वीडियो में क्या क्या एक बार कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो रहेगा हमारा बीएनएसएस 2023 का वो, और उसकी डेफिनेशन, उस इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि कमेंसमेंट एंड इनएक्टमेंट डेट, एंड वाई जो है बीएनएसएस को रिप्लेस करके सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस क्यों लाया गया, ये सब। और उसके उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट, जैसे मैं एफआईआर का डिफरेंस बताऊंगा, ये सिर्फ एक उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फर्क क्या है, सिर्फ उसके लिए मैं आप इसमें सेक्शन 173 है वो आपको बताऊंगा कि कैसे क्या 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 मतलब इसमें चेंज किया गया है। ऐसा तो नहीं कि सेम टू सेम एग्जैक्टली सीआरपीसी से मैच करता हो, तो फिर जरूरत ही क्या पड़ती बीएनएसएस को लाने की। और लास्ट में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन बीएनएसएस एंड सीआरपीसी 1973। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन। क्या है बीएनएसएस? बीएनएसएस स्टैंड फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, and it replaced the old Code of Criminal Procedure 1973। बेसिकली यह बताता है कि जो सीआरपीसी को चेंज करके बीएनएसएस जो लाया गया है। और देखो, दो तरह के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी हो गया, और क्रिमिनल लॉज हो गए, ठीक है, और सिविल लॉज भी हो गए। लेकिन जहाँ पे जैसे सब्सटेंटिव लॉ जो कि है पनिशमेंट, जैसे आईपीसी के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो जो उसमें बताया गया है कि पनिशमेंट ऐसे ऐसे मिलेगी, जैसे कि कोई भी ऑफेंस है किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर जैसे बताया गया है कि इस ऐसे ऐसे जो है इसमें इस थेफ्ट करोगे तो उसकी जो है ये पनिशमेंट है। लेकिन पनिशमेंट मिलेगी कैसे, वो जो प्रोसीजर रहेगा ना, वो बात करता है सीआरपीसी का। और जो बीएनएसएस का है वो एम टू प्रोवाइड ए फास्टर एंड जो है ये जस्टिस फास्टर, मतलब कि बेसिकली बीएनएसएस एक नया कानून है जो सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। सीआरपीसी एक पुराना ब्रिटिश समय का कानून था, और जो बीएनएसएस है उसको इंडिया के करंट समय और लोगों के राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसीलिए ये विक्टिम सेंटरिंग है, मतलब कि जो विक्टिम है उसके राइट्स के ऊपर भी ध्यान रखते हुए बनाया गया है बीएनएसएस को। चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स इन बीएनएसएस 2023। इनेक्टमेंट डेट। ये इनेक्टमेंट डेट क्या होती है? इनेक्टमेंट डेट होती है जब जो प्रेसिडेंशियल है वो एक्सेंट मिल जाती है। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंटल जो एक्शन थी वो एसेंट थी, वो मिल गई, कंसेंट मिल गई है उनकी प्रेसिडेंट की। तो वो कब मिली थी बीएनएसएस 2023 को? ये 25 दिसंबर 2023 को जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई थी। और जो कमेंसमेंट डेट थी जो इसकी है बीएनएसएस की, वो है 1 जुलाई 2024। ये केम इनटू एनफोर्समेंट में आया था 1 जुलाई 2024 को, ये उसमें एनफोर्समेंट में लागू हो गया था। और कहाँ कहाँ पे लागू होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑल टेरिटरी ऑफ द इंडिया, एंड नाउ एप्लीकेबल अक्रॉस द इंडिया एंड रिप्लेसिंग द सीआरपीसी। ये जो कि है पूरे इंडिया पर लागू होता है, और सीआरपीसी को रिप्लेस करके। तो
फटाफट से एक बार सीआरपीसी 1973 की जो कमेंसमेंट डेट है एंड इनेक्टमेंट डेट है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। देखता हूँ किन किन लोगों को पता है। वाई बीएनएसएस रिप्लेस द सीआरपीसी। अब सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन उठता है वो यह है कि जो सीआरपीसी है उसमें ऐसा क्या था जो बीएनएसएस को लाना पड़ा और रिप्लेस करना पड़ा ना सीआरपीसी को। देखते हैं एक बार। सीआरपीसी में बहुत सारे पुराने रूल्स थे और विक्टिम के राइट्स पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है इसमें, सीआरपीसी में। और ना ही टेक्नोलॉजी का यूज था, मतलब इतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं थी जितनी की आज है। एंड बीएनएसएस में जो सब कुछ जो था वो सिंपल, डिजिटल और फास्ट बनाया गया है इसमें बीएनएसएस में। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं एफ आई ये जो है डिजिटल एफ आई आर है, ये सिर्फ एक इसको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले इसी वीडियो में, इसी स्लाइड में, इसकी आगे स्लाइड होगी उसमें। तो जो बीएनएसएस है एक ये है मतलब इंडियनाइज्ड है और सिंप्लीफाइड है और सिटीजन फ्रेंडली है। इंडिया के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। जैसे आपकी जो अभी मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है बीएनएसएस को लाया गया है। और वो जो सीआरपीसी था वो कॉलोनियल बेस्ड लॉ था, जैसे कि आउटडेट, और वो काफी आउटडेटेड भी हो चुका था और ना ही विक्टिम्स पर राइट्स पर जो है ध्यान देता था। तो इन्हीं कुछ कमियों को जो है चलते कारण से सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया गया बीएनएसएस के साथ। अब जैसे जो बीएनएसएस है इसमें जो लाया गया है, इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्या क्या, डिजिटल एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड द टाइम बाउंड जस्टिस। मतलब कि जो कोर्ट्स है वो भी बाउंडेशन में है कि आप मतलब एक टाइम पीरियड की जो है बाउंडेशन पर कोर्ट्स पर भी है। एंड ये देखिए क्या क्या है इसके अंदर। एक तो डिजिटल एफआईआर है। एफआईआर अब ऑनलाइन दी जा सकती है, सेक्शन 173 के क्लोज 2 के अंदर बताया गया है। और जो है डिजिटल कॉपी एफआईआर की जो मिलती है वो विक्टिम को फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, वो सब है। ऑनलाइन ट्रायल एंड ई समन्स एंड और जो है अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट, केस जल्दी सॉल्व हो सके इसलिए जो टाइम फिक्स जो बाउंडेशन है कोर्ट्स के ऊपर भी, वो भी इसमें मेंशन करी गई, मतलब बताया गया है उसके बारे में। अब देख लेते हैं एफआईआर के बारे में क्या है ये भी। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली, जो मैंने अभी डिस्कस करने वाला था आप सभी के साथ, सेक्शन 173 के बीएनएसएस में दिए बताया गया है इसको क्लोज 2 के अंदर क्लियरली मेंशन है ये सब चीजें। इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली दी जा सकती है। और मस्ट बी साइन विद इन 3 days टू बी वैलिड, अगर 3 दिन के अंदर अंदर है तभी वो वैलिड मानी जाएगी। एंड एफआईआर कॉपी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो विक्टिम है उसको एफआईआर की कॉपी वो दी जाएगी, भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और अपलोडेड ऑन द पुलिस पोर्टल विद स्पेसिफाइड टाइम बाउंडेशन, वही चीज हो गई है सब। सीआरपीसी और बीएनएसएस में चलिए डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे तो मैं ये सिर्फ एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन वीडियो है बीएनएसएस का। आगे से आने वाली सीरीज के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, मैं आप जैसे अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सीआरपीसी वॉज ए ब्रिटिश इरा लॉ, मतलब जो सीआरपीसी था वो काफी आउटडेटेड था, और जैसे मैंने पहले आपको बताया। और ये ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है वो, मतलब उनके लॉज के ऊपर ज्यादा बेस था, ना ही उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह थी। और जो बीएनएसएस है ये इंडियनाइज्ड है, और सीआरपीसी था वो कॉम्प्लेक्स है, और बीएनएसएस को जो है वो सिंप्लीफाइड बनाया गया है। एंड
इसको टेक्नोलॉजी इसमें एनेबल करी गई है। और सीआरपीसी में टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो डिजिटल चीजें हैं वो उसमें कम मतलब ध्यान ही नहीं दिया गया बिल्कुल भी। और बीएनएसएस में है, अब तो देखो टेक्नोलॉजी के जो है डेवलपमेंट के हिसाब से, मॉडर्न एरा के हिसाब से ई ट्रायल्स एंड ई एफ आई आर भी जो हैं वो इंक्लूडेड है इसमें। और ये विक्टिम सेंटरिंग है और अप्रोच है इसके अंदर, बीएनएसएस के अंदर, जबकि सीआरपीसी विक्टिम सेंटरिंग नहीं था, ना ही विक्टिम्स के जो राइट्स वगैरह थे उन पर ध्यान रखा गया। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी एक बार नए जुड़े हैं चैनल पे, फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दें, शेयर, लाइक एंड कमेंट। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बार ये कमेंट में ज़रूर बताना कि सीआरपीसी की 1973 की इनेक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट क्या है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।